वेलकम बैक। दिस इज शाज़िब अली। आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को रोड से उठाकर करोड़पति बना देती है, रोड से उठाकर बिलीनियर उसे बना देती है। मतलब उस इंसान की लाइफ के अंदर हर वो चीज़ आ जाती है जो वो चाहता है, जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बहुत ज़्यादा पैसे, हर वो चीज़ जिसका वो ख्वाब देखा करता था उसको अचानक कैसे मिल जाती है। या फिर कैसे कुछ लोग रोड से उठकर एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, बहुत बड़े एथलीट बन जाते हैं, क्रिकेटर बन जाते हैं, या किसी भी फील्ड के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है। अब कुछ लोगों का इसके ऊपर ये कहना होता है, उनका आंसर ये होता है कि ये डिपेंड करता है उनके लक के ऊपर। बस उनका लक चल गया, इसलिए वो रोड से उठे और इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली। लेकिन जो लोग इनकी इतनी बड़ी कामयाबी को लक समझते हैं, वो लक की डेफिनेशन को ही क्या गलत समझ रहे हैं। वो क्या समझते हैं, उनका उनका मतलब क्या होता है लक से, कि रात को वो सोएं और जब वो सुबह उठें तो वो ऑलरेडी किसी बड़े से महल के अंदर हों। कोई आकर सुबह उनका दरवाज़ा नॉक करे, उनको कहे कि ये लीजिए, आप ये 60-70 करोड़ रुपए ले लीजिए और ऐसा कीजिए कि आप थोड़ी देर में हमारे साथ प्लीज़ हमारे ऑफिस आ जाइए, ताकि हम कंपनीज़ के पेपर्स भी जो हैं वो आपके नाम कर दें, कंपनी भी जो है हम आपको दे दें। वो इस चीज़ को लक समझते हैं, लेकिन लक ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को शायद लक एक एक टाइम के ऊपर कह सकते हो कि आप पहले से ही पैदा ही किसी बहुत बड़े घर के अंदर हो जाओ, जहाँ पर आपको हर वो चीज़ मिल जाए जो चीज़ आप चाहते हो। नाउ बैक टू द टॉपिक। जिस चीज़ ने इन लोगों को रोड से उठाकर इतनी बड़ी कामयाबी दिलवाई, वो है उनका ओवरकम करना सेटबैक्स को। कि मतलब वो कितनी जल्दी ओवरकम करते हैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले फेलियर को, कितनी जल्दी वो उससे बाहर आते हैं, कितनी जल्दी वो दोबारा से ट्राई करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो हार नहीं मानते। कामयाबी और नाकामी में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है कि आप कितनी जल्दी हार मानते हो। अगर आपने हार मान ली, आप वो काम आपने छोड़ दिया, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी, आप ट्राई पर ट्राई करते रहे, सो वन डे यू विल अचीव सक्सेस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक ज़मीन है और उस ज़मीन के अंदर से आपको पानी निकालना है, जिसके लिए आपको जो है वो बोरिंग करनी पड़ेगी, मतलब खुदाई करनी पड़ेगी, आप ये कह लो। अब आप क्या करते हो कि आप उसको खोदना शुरू करते हो ताकि पानी निकले। आप 1 फुट खोदते हो, 2 फीट खोदते हो, आप ऐसे करते-करते 10 फीट, 15 फीट तक आप खुदाई कर देते हो। लेकिन अब आप हार मानना शुरू कर देते हो, क्योंकि अब आपको लगता है कि यार नॉर्मली तो, एग्ज़ाम्पल के लिए, नॉर्मली तो 10 फीट के अंदर पानी आ जाता है, लेकिन इसके अंदर से मैंने 11 फीट खोदा, नहीं पानी निकला, 12 हो गया, 13 हो गया। अब मोटिवेशन भी खत्म होती चली जाएगी। अब आप शायद हार मानना शुरू कर दो और 15 फीट के बाद आप बाहर आ जाओ। आप बोलो कि बस यहाँ से पानी निकल ही नहीं सकता, बस मैंने ट्राई कर लिया, जो भी हो सकता था मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ से पानी नहीं निकल सकता। और अब मान लो कि ये पानी निकलना ही आपके लिए कामयाबी है। मतलब आपकी लाइफ के अंदर आपका जो पर्पस था, आपका जो मकसद था, जिससे आपको फाइनेंशियली रिवॉर्ड मिलने थे, जिससे आपको कामयाबी मिलनी थी, वो पानी निकलना ही था। लेकिन अब आपने उस काम को ही छोड़ दिया। अब ना पानी निकलेगा, इट मीन्स कि ना ही अब आप कामयाब हो सकते हो, ना ही आपको फाइनेंशियली जो अभी आपके रिवॉर्ड थे, बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ना ही उन पैसों से आप कोई गाड़ी खरीद सकते हो, ना घर, और सो ऑन, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो लोग हार नहीं मानते, जो क्विट नहीं करते, वही लोग कामयाब होते हैं। अब मान लो दूसरी तरफ कोई इंसान है जिसने बोला कि 15 फीट नहीं निकला, और मुझे ये कन्फर्म है, ये पता है इस ज़मीन के नीचे से पानी निकलेगा ही निकलेगा, तो 15 क्या, मैं 20 फीट भी खोदूँगा, मैं 20 क्या, मैं 40 भी खोद दूँगा, मैं 40 क्या, मैं 100 फीट भी खोद दूँगा, मुझे पानी चाहिए। मुझे, इट मीन्स कि मुझे कामयाबी चाहिए। कामयाबी और नाकामी में बस यही फ़र्क है। जो हार मान लेगा वो एक दिन नाकाम रहेगा, और जो हार नहीं मानेगा वो एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाएगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, देन यू विल अचीव सक्सेस। इसको थोड़ा और क्लोजली समझने के लिए आप क्या करो कि आप अपने आस-पास, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आप अपने फादर से पूछो, आप अपने रिश्तेदारों के अंदर लोगों से पूछो, आप अपने दोस्तों से पूछो। उनसे आप ये पूछो कि यार, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जैसे कि अगर आपको भी ज़्यादा पैसे चाहिए, आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, जैसे बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो क्या आपने कभी इस चीज़ के लिए काम किया? तो आपको ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि हाँ यार, एक टाइम पर मैंने ट्राई किया था, मेरे भी ड्रीम्स थे कि मुझे ज़्यादा पैसा मिले और मैं ये सब कुछ जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं अपनी लाइफ के अंदर करूँ, तो मैंने ट्राई किया एक्स्ट्रा इनकम के लिए। लेकिन जब मैंने ट्राई किया, कुछ टाइम तक मैं ट्राई करता रहा,
मतलब मैंने कोई नया काम स्टार्ट किया, लेकिन उसके अंदर फिर मुझे कुछ टाइम के बाद नुकसान हो गया और एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में उल्टा मुझे नुकसान उठाना पड़ गया। इसलिए ये सब कहने की बात होती है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, ये कुछ भी नहीं होता। ये बस जो लोग कर लेते हैं बस वो बोल देते हैं कि हाँ हो जाता है। ये बहुत टफ होता है, मैंने भी ट्राई किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिंपल सा यही है कि यार जो आप जॉब करते हो या जो भी आपका काम है बस वो करो यार। सुबह काम पर जाओ, शाम को घर आओ और सो जाओ, बस यही लाइफ है और कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। ये सब कहने की बातें हैं जो बैठकर बोल देते हैं, वो आपको ऐसी ही बातें बताएँगे। क्यों? वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ट्राई किया, लेकिन एक सेटबैक के बाद उन्होंने हार मान ली, उसके बाद उन्होंने ट्राई नहीं किया और वहाँ पर कहानी खत्म हो गई। आप जितने भी लोग आप जिनको आज सक्सेसफुल कहते हो, जितने भी लोग आप समझते हो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा कैसे आ गया, इनको फेम कैसे मिल गई, यू हैव टू लुक एट देयर स्ट्रगल्स। आपको उनकी स्ट्रगल के बारे में पता करना होगा कि कैसे उनकी लाइफ के अंदर एक के बाद एक सेटबैक आया, लेकिन सिर्फ उनकी ये एबिलिटी कि वो अपने सेटबैक्स को कितनी जल्दी ओवरकम करते गए। जैसे जैसे सेटबैक आता गया वो वैसे वैसे उसे ओवरकम करते गए, आगे बढ़ते गए और इसी चीज़ ने आज उन्हें कामयाब बना दिया। देखो आप अपनी लाइफ के अंदर आज जिस भी स्टेज के ऊपर हो, मान लो आप स्टूडेंट हो, मान लो आप कोई एम्प्लॉय हो, मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस ओनर हो, तो आपको ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रखनी पड़ेगी कि देखो लाइफ जो है एक जर्नी है, मतलब ये एक सफ़र है। और इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर कुछ भी डिसाइड नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में कैसे हालात आएंगे, आप किन किन हालातों से गुजरोगे, लेकिन आप समहाउ इसको प्रिडिक्ट ज़रूर कर सकते हो। आप इसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड ज़रूर हो सकते हो। कुछ जगहों के ऊपर आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो सकते हो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकते हो, आप इमोशनली प्रिपेयर्ड हो सकते हो। कुछ चीज़ों के ऊपर देखो लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आएँगी जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो और कुछ ऐसी आएँगी जिनको आप कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है और जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको आपने एक्सेप्ट करना है। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो पानी वाली एग्ज़ाम्पल को दोबारा से ले लेते हैं। मान लो कि अब आपको ये काम करना है, ठीक है? आपको ज़मीन खोदकर पानी अंदर से निकालना है। तो आप अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें भी ऐसे भी सेटबैक्स आ सकते हैं कि मान लो कि आप खुदाई करो, 10 फीट आप नीचे जाओ तो नीचे कोई लोहे की प्लेट आ जाए। अब यहाँ पर आपको क्या है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ये आपके लिए एक थोड़ा-सा एक सेटबैक आ सकता है। मतलब आप बोलो कि यार अब इसके ये लोहा इसको कैसे मैं काटूँगा, यहाँ से इस प्लेट को कैसे हटाऊँगा और ये क्या चीज़ है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, ज़मीन के नीचे लोहा आ कैसे गया? ये एक सेटबैक हो सकता है। इसके अलावा आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा करीब हो पानी निकलने के और गवर्नमेंट की तरफ से आपको लीगली नोटिस आ जाए कि अब आप यहाँ खुदाई नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट की जगह है और एज़ सच कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आप पहले तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि यार मैं जो काम करने जा रहा हूँ, उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ये आ सकती हैं। तो इसके लिए आप पहले से अपने लिए प्लान बी रेडी रखो। देखो अगर आपके पास प्लान बी होगा तो आपके आपके पास स्ट्रेस कम होगा। देखो अगर आप किसी भी नए काम को शुरू करते हो और उसको शुरू करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स आप पहले से अपने माइंड के अंदर ले आते हो कि इस काम के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसके लिए आप प्लान बी रेडी कर लेते हो, तो इससे क्या होगा कि आपको स्ट्रेस कम होगा और आप कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ते रहोगे। इट सिंपली मीन्स यू हैव टू बी परसिस्टेंट। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी फेलियर्स आ जाए, लेकिन आप हार नहीं मानोगे। अगर आप मैं एग्जांपल के लिए रिपीट करता हूँ कि अगर आपको कंफर्म है कि ज़मीन के नीचे पानी है, तो फिर आप हार नहीं मानोगे, भले कितने फीट भी खोदना पड़े। सेटबैक्स के लिए आप पहले से कैसे प्रिपेयर हो सकते हो, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक कंपनी के अंदर जॉब करते हो। अब आप कंपनी के अंदर जॉब करते हो और आपको पता चल रहा है कि कंपनी के कुछ हालात जो है ना वो सही नहीं चल रहे और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी को कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ जाएगा। अब आपको यहाँ से ये साइन मिल गया कि कंपनी के हालात इस वक्त ख़राब हैं और आगे भी ख़राब ही रहेंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन उस चीज़ के लिए चाहिए, उस प्रॉब्लम के लिए, वो आपकी कंपनी इतनी कैपेबल नहीं है कि उस इस प्रॉब्लम को, इस क्राइसिस को वो सॉल्व कर सके। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हाथ रखे बैठे नहीं रहना है कि हाँ चलो 2 महीने आएँगे उसके बाद देखेंगे, अभी तो कंफर्म नहीं है ना, अब मुझे थोड़ी ज़रूरी थोड़ी है मुझे ही निकाला जाए, ये है वो है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप दूसरी अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो, आप कहीं पर अपनी रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हो, आप किसी से बात करके रख सकते हो, आप थोड़ी-सी अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग कर सकते हो कि आप आपके पास कुछ महीने के पैसे जो है ना वो सेव रहें।
अगर अल्लाह ना करे अगर आपकी जॉब जाती है तो आपके पास 6 महीने तक के पैसे लाजमी हो और आप पहले से ही जॉब का कहीं बंदोबस्त करके रख चुके हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। देखो, फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने का पहला स्टेप भी यही है कि पहले तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आपको 1 महीने की सैलरी का इंतजार करना ना पड़े कि मतलब पहली तारीख आएगी मुझे पैसे मिलेंगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्टेप नंबर 2 कि आपके पास 3 महीने तक के पैसे हों। फिर स्टेप नंबर 3 कि आपके पास 6 महीने तक के पैसे हों। फिर स्टेप नंबर 4 में आपके पास इतने पैसे हों कि अब आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े, आप कहीं उसको इन्वेस्ट करके अपनी मंथली इनकम जितना कमा पाओ। फिर स्लोली स्लोली आप उसको री इन्वेस्ट करते हो, फिर आप अपनी जो है इनकम की सोर्सेज को बढ़ाते हो, तब जाके एक दिन आप फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करते हो। इस सेशन को अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं, सो ऑल आई मीन इज कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है सो यू हैव टू बी परसिस्टेंट। लाइफ के अंदर देखो सेटबैक्स आते रहेंगे, आपको क्या करना है, ओवरकम करना है अपने सेटबैक्स को। जितनी जल्दी आप ओवरकम करोगे अपने सेटबैक्स को और आगे बढ़ोगे, उतने ही चांसेस आपके सक्सेस के बढ़ते जाएंगे। लेकिन जहां पर आपने हार मान ली, आपने गिव अप कर दिया, तो फिर आपको अपने माइंड से सक्सेस को निकाल देना चाहिए। फिर आप जहां हो आप वहीं रहोगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप कितनी जल्दी ओवरकम करते हो अपने सेटबैक्स को। मैं आप इसके ऊपर आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि एक यंग रियल एस्टेट एजेंट ने ऑलमोस्ट 2 सेल्स को क्लोज कर दिया था और उसने क्या किया कि पेपर साइन होने से पहले ही अपनी कमीशन जो है वो स्पेंड कर दी थी, मतलब कि जो भी उसके खर्चे थे उसने वो कर दिए। उससे किसी ने पूछा कि अगर यार आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि सेल्स के ऊपर आपने कमीशन भी आप लेकर उसको जो स्पेंड कर चुके हो, अगर ये जो डील है वो कैंसिल हो जाती है तो आपको कितना टाइम लगेगा इस लॉस को, मतलब इस पैसे को रिकवर करने के अंदर, कि आपने जो पैसा लिया है वो आपको वापस करना पड़ेगा। तो इस पर वो स्टेट एजेंट आंसर करता है कि मुझे 1 महीना लग जाएगा। सेम क्वेश्चन जब सेम ऑफिस के नंबर 1 परफॉर्मिंग स्टेट एजेंट से पूछा गया कि अगर आपके ऊपर ये सेम सिचुएशन आए और आपके हाथ से ये 2 डील्स जो हैं वो निकल जाएं, मतलब वो कैंसिल हो जाएं, तो आपको कितना टाइम लगेगा इसको रिकवर करने के अंदर। तो उसका आंसर था कि हाँ, नेचुरली थोड़ा सा मुझे बुरा लगेगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर मैं दोबारा से लोगों को कॉल्स करना शुरू कर दूंगा और इस लॉस को कवर करने की कोशिश में लग जाऊंगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक इंसान को सेम काम करने के ऊपर 1 महीना लग रहा है और दूसरे इंसान को सेम काम करने के ऊपर 24 घंटे लग रहे हैं। इट मीन्स कि आप कितनी जल्दी सेटबैक को ओवरकम करते हो, मतलब उसको एक्सेप्ट करते हो, और उस लॉस से निकलने के लिए कितनी जल्दी प्लान बनाते हो, कितनी जल्दी उस प्लान के ऊपर एक्शन लेते हो। यही डिफरेंस है एक लूजर और एक विनर में। So if you want to get something, first you have to do something, and if you want to do something, you have to be persistent. Thank you.